जाट महासभा मुजफ्फरनगर के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लंघन समारोह में समाज सेवी डॉक्टर राम मोहन जी पहुंचे और अपनी यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं और बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया कि जाट समाज का भवन बनेगा तो चाहे 21 लाख हो या 31 लाख हो और उससे भी ज़्यादा धनराशि वो अपनी तरफ से देंगे। तो सर, इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जाट महासभा के आयोजन को जो धर्मवीर बालियान जी भाई साहब ने किया है, बहुत बधाई देता हूं इनको। बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट प्रोग्राम था और मैं इनके सदैव साथ हूं। और मैंने बस एक ही प्रार्थना करी है कि दोनों जनपद महासभा एक हो जाएं और अगली बार किसी बड़ी जगह पे किया जाए, उसका पूरा खर्चा भी मैं उठाने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोगों में जो एकता है वो बनी रहे। सभी एक अलग अलग हम चाहे खापों में बटे हों, लेकिन हम सब एक हों, एक ही रहना भी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो यही प्रार्थना है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। पूरे जाट महासभा के जितने भी कार्यकारिणी समिति है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने समाज में एकता का तो संदेश दिया ही, लेकिन अपने परिवार का उदाहरण भी पेश किया। हाँ जी, देखिए हम 6 भाई हैं भाई साहब, लेकिन आज तक हम 6 के 6 एक हैं। सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमने सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं बांटी है और ना ही बांटने के। ये हम लोगों ने अपने आपस में भाइयों में वो किया है कि मेरे बड़े भाई दिनेश चौधरी एक गांव में रहते हैं और मतलब सब इनको सौंप रखा सब लोग, और कोई एक पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, मतलब सब इनके साथ है, इनको आगे बढ़ाएंगे और हम सब एक रहना चाहिए। यही मैं सब लोगों से कहता हूँ कि हम लोग नौकरी करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, फिर भी जाके गांव में ज़मीन बांटते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक रहना चाहिए, सबको एक रहेंगे तो तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में भाई बहन होना ही बड़ी मुश्किल काम हो रहा है। तो ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों से कहें कि कम से कम 1-2 बच्चे पैदा करें, जिससे कि समाज आगे चल सके। अच्छा, मनसात जाट भवन के निर्माण का ऐलान हुआ तो उसके में बड़े योगदान का ऐलान आपने भी किया। हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इस धरती के लिए, जाट महासभा के लिए मेरी जान भी चली जाए, मेरा पूरी पैसा भी मुझे दान करना पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यही का खून है, यहाँ से आया हूँ। तो मैंने आज ये कह दिया जाता 31 और अगली बार इनको जरूरत पड़ती 51 लाख की, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत बड़ा काम कराऊंगा जाट महासभा में, और भवन होना भी चाहिए हम सबका, जिससे कि सारे काम हो सके। मुजफ्फरनगर में बड़े चौधरी चरण सिंह भवन में एक कमरा नहीं का बनवाया हुआ, जिसमें मीटिंग होती है। मैंने जाट महासभा में जाट धर्मशाला सुक्करताल में 3 कमरे बनवाए। चौधरी जाट डिग्री कॉलेज में, जो छोटू राम डिग्री कॉलेज में 10 लाख रुपए दे के एक बड़ा हॉल बनवाया। मुझे इस तरह से करने में अभी देहरादून में जाट भवन बन रहा है, वहाँ 11 लाख रुपए दान दिए थे। जब वो पहुँचे वहाँ पर कि राठी जी की भाई हमें बना रहे, तो मैंने कहा चलिए मैं सब अपने माता पिता के नाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे इसमें अपना कहीं भी नाम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता सदा जीवित रहेंगे, जहाँ भी उनका पत्थर लगेगा वो सदा जीवित रहेंगे। भाई यही प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए सब। तो मुजफ्फरनगर में बड़े जाट भवन के निर्माण की हालांकि नींव नहीं रखी गई, लेकिन रूपरेखा आज इस आयोजन में रची गई और डॉक्टर राम मोहन जी ने ऐलान कर दिया है कि चाहे 31 लाख की जरूरत हो, 51 की जरूरत हो, वो अपनी तरफ से भरपूर योगदान जाट भवन के निर्माण के लिए देंगे।